हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स की। ये दिखने में तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी अगर बाय फॉल्ट मिस्टेक हो जाए तो इसमें हम -1 स्कोर करके आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के उन क्वेश्चनों को जो आपके एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। अब देखना, ये दिखने में तो काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, 110 और 1/4। अब करना भी इसको सिंपल है। करना कैसे है, इक्वल में जैसे कि हम क्या करते हैं, 110 के साथ में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो ऊपर एक है इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और नीचे 4 हमारा वैसे के वैसे। अब देखना, 110 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 440 और +1 नीचे 4। 440 में एक ऐड किया 441 और नीचे 4। अब देखना, दोनों का स्क्वायर रूट अलग करेंगे, 441 और अपॉन में 4। ठीक, 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो वो होता है 21 और 2 का होता है 2, 4 का होता है 2। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो आएगा 10.5, यानी कि ऑप्शन कौन सा है हमारा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टाइपिंग में जरूर मिस्टेक हुई है, तो इनमें से एक ऑप्शन आपका क्या होगा, वो होगा 10.5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन या तो आप इसको ए मान सकते हैं, चाहे आप इसको बी मान सकते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 10.5। तो इसका रूट, स्क्वायर रूट जो होते हैं वो काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन आपको ये आना चाहिए। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, लेकिन आप इसको गौर से देखिए। जैसे कि 25/81 और 1/9 है स्क्वायर रूट, सिंपल है। और हम क्या करेंगे, 81 और 9 का हम क्या लेंगे, हम इसमें लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 81 का 81 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 25 और 9 9 जा 81, तो यहाँ पे क्या आएंगे, 9 आएंगे। ओके, अब क्या करना है, 25 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 16 और नीचे 81। ठीक, कहने को तो सिंपल है, लेकिन आपके इसी लेवल के ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में और जो अपकमिंग एग्जाम है जो आपके एसएससी सीजीएल का है और जो रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है लोको पायलट की, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आया हमारा 4, ये आया हमारे पास 9। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपके जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन है आपके कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं। और क्यूब रूट्स में क्या होता है, क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट में होता है आपका स्क्वायर, और स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगाएंगे, और आपसे पूछा जाए क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो यानी कि हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे हम इसको वर्गमूल। वर्गमूल हो तो आपको ऐसे लग करके लगाते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 1/2। ठीक, ये उनकी पहचान होती है। और क्यूब की क्या होती है, इसमें पावर 3 होती है। और आपसे अगर पूछा जाता है क्यूब रूट, तो वो होता है, इसको या तो ऐसे करके लिख देते अपन 3, 1/3, या फिर हम ब्रैकेट में 1/3 लिख देते हैं। ठीक, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि 0.16 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, आप भी आपको काफी इजी है, आप इसमें से, क्योंकि हमें ये पता है कि 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट लगा तो हमें यहाँ पे पॉइंट भी एक्यूरेट ही चाहिए कि हमारी जो संख्या है 3 पॉइंट के बाद आएगी, या 2 के बाद, या 3 के बाद। लेकिन ये हम कब कर पाएंगे, जब हमें इसका फुल कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे कि 0.16 का हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए वर्गमूल। तो हम इसको सिंपल शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 16 का अलग वर्गमूल होगा और 100 का अलग होगा। 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4, और 100 का कितना आएगा, 10। 10 का 10 के वाले से भाग देंगे किसमें, 4 में, यानी 4 में भाग जाएगा किसका, 10 का। तो ये आएंगे हमारे पास 0.4, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ऐसे ही सिंपल वर्गमूल पूछे जाते हैं, लेकिन ये आगे चल के थोड़े टफ भी होने वाले हैं। जैसे ही अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 5 में अब आपको ये सिंपल से दिया है 0.0000441। अब आप यहाँ पे क्या है, आपको ये तो पता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होते, जीरो नहीं होते, तो हमें सिंपल पता है कि 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21। या फिर 21 का आपसे वर्ग पूछा जाता है तो वर्ग कितना होता है, 441। यह कम से कम, ये तो आपको नॉर्मली 30 तक तो याद होने ही चाहिए, यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं तो। ठीक है,
अब इसको कैसे हम सिंपल तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से आप करेंगे काउंट। क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है, यानी कि हम इसको 441 रखेंगे और नीचे हम रखेंगे 10 की पावर कितनी आएगी, 6, क्योंकि वैल्यू 6 है, यानी कि और इसी सेम पैटर्न में जैसे 441 पॉइंट हटाएंगे नीचे कितनी जीरो आएंगी, 6 आएंगी। 6 कैसे आएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है तो हमने 6 लिखा। अगले स्टेप में क्या आएगी, हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6 और ये स्क्वायर है। 441 का वर्गमूल कितना होता है, हमें पता है 21। अब ये 1000 है तो हमारा जो क्या होता है, जो इसका वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 1000। ठीक, 1000 आया। 21 का 21 में हम किसका भाग देंगे, हम देंगे 1000 का, तो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 0.021, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, हमारा ये राइट आंसर होगा। सिंपल है पैटर्न, और ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, एमटीएस और आपके सीएचएसएल में, और यही क्वेश्चनों के लेवल आपके किसमें, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, छात्रों के एक समूह ने समूह के प्रत्येक सदस्य से उतने ही पैसे लेने का फैसला किया है जितने सदस्यों की संख्या। मान लीजिए n सदस्य हैं और हमने पैसे भी कितने लिए हैं, n। ठीक है, यदि कुल संग्रह यानी कि हमारे पास जो हमारा कुल कलेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, वो हमारे रुपयों में, यानी 59.29 रुपए हमारे पास टोटल क्या हुआ, कलेक्शन हुआ है। ठीक है, रुपए में। अब हम इसको रुपए को काय में चेंज करते हैं, हम करते हैं पैसों में, यानी कि 59 जो पॉइंट है इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, तो काय में चेंज हो जाएंगे रुपए, रुपए चेंज हो जाएंगे पैसे में, यानी कि ये हुआ हमारे पास 59.29। एन स्टूडेंट है और एन ही पैसे लिए, मान ली कि 100 स्टूडेंट हो और हमने हर स्टूडेंट से 100 रुपए लिए, तो क्या होगा, 100 का वर्ग होगा। तो हमारे पास एन स्टूडेंट है, हमने एन ही पैसे लिए, तो क्या होगा, ये होगा एन स्क्वायर। अब हमारे पास हमने निकालना है कि कुल रुपए हमने कितने लिए हैं, यानी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 59 और 29 पे क्या आएगा, वर्ग। 59 29 का वर्ग हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि एक आपको वर्ग हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं लास्ट वाली संख्या को पेयर 2 से, पेयर बना। अब आपको इतने का टेबल उतनी ही बार पढ़ना है कि वो 59 से ज्यादा ना हो। जैसे कि 8 8 से 64, 59 से ज्यादा है तो 7 7 जा कितनी होंगी, 49, 7 7 जा कितना आया, या हमारे पास 49। सॉल्व किया, माइनस करेंगे 0 1, और ये जो दो पेयर है अब ये एक साथ कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ओके, अब नीचे आया तो हम जो 7 है 7 यहाँ पे भी लिख के क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यह 14। अब ये 1029 का भी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे उस संख्या को रखेंगे जो 1029 से ज्यादा ना हो। अब देखना 7 ही है जो इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका 9 है। 9 कैसे बनता है, या तो 3 3 से बनता है, 3 तरह 9, क्योंकि हमारा जो इसमें लास्ट का यूनिट डिजिट है वो तो 7 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, लास्ट डिजिट 7, हमने 7 पुट किया और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 7 4 28, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी n का स्क्वायर, यानी कि 77 का जो वर्ग होता है वो होता है 59 29। ठीक है, 59 29 क्या होता है, 77 का वर्ग, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। पहले इन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा हमारे पास मान लीजिए n सदस्य हैं और हर सदस्य से हम उतने ही पैसे लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 50 सदस्य होंगे तो हम 85 रुपए ले रहे हैं। और आंसर में क्या है, इनके पास जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 77 मेंबर हैं और हर मेंबर ने 77 क्या दिए, पैसे दिए हैं, 77 पैसे। हर मेंबर जब 77 पैसे देगा तो उनके पास जो टोटल कलेक्शन होगा वो होगा 59 रुपए 29 पैसे का। ठीक, तो हमारे पास क्या निकालना, सदस्यों की संख्या निकालनी थी, तो हमारी जो सदस्यों की संख्या आई वो आई हमारी ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्या हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि 0.000216 और क्या निकालना है हमसे, हमसे पूछा क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है आपसे पूछा है 1/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.000216 को, और इस तरीके से भी आप इसको पावर 3
यानी कि क्यूब रूट लिख सकते हैं, यानी कि घनमूल पूछा है आपसे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसके क्या पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, यानी कि 216 है। कितनी वैल्यू है, 3J है नंबर और 3J, यानी कि 6 जीरो है, तो हमने 6 जीरो लिख दिए नीचे वैसे के वैसे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें ये पता है 216 किसका क्यूब रूट है, तो ये 6 का क्यूब रूट है। और ये कितने जीरो 6 है, तो हम इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। लिख दिया। ब्रैकेट हटाएंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 की पावर 3 और इसको क्या लिख देंगे 10 का स्क्वायर की पावर 3, और ये जो 3 है इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3। जब हमारे पास कॉमन आया क्या आएगा, तो 10 की स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी 3 पावर 3, ये भी पावर 3, यानी कॉमन पावर कितना आएगा 3, और मल्टीप्लाई में बाहर कितना है 1/3। पावर से पावर कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा नीचे 6 और 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 6 में हम डिवाइड किसका देंगे 100 का, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.06, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि ESIC के जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो आगे आने वाले एग्जाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो का और सिक्योरिटी असिस्टेंट का, या फिर आपके उसमें MTS का कह सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चनों का जो लेवल होगा वो भी यही होगा स्क्वायर रूट के पोर्शन से। ओके, अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दिखने में तो टफ है, आपको लगेगा कि ये टाइम भी ज़्यादा लेगा, लेकिन ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि लेकिन आपको ये तो पता है पावर 3 हम वैसे कि वैसे ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन 125 का मल्टीपल किससे होगा 4 से, जैसे कि 125 का गुना 4 से होगा, और ऊपर जो संख्या है उसको क्या होगी, वो होगी ऐड, और नीचे 125 सेम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कैरी 1, 4 एकन 4 और 1 5, और प्लस में 12 वैसे के वैसे, और नीचे 125, और हमारा जो है स्क्वायर रूट क्यूब रूट वो सेम है, क्योंकि पावर 3 है तो इसको क्यूब रूट कहेंगे। और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 512 और नीचे आएगा 125 क्यूब रूट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 512 को, हमें पता है 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 125 किसका क्यूब होता है, ये होता है 5 का। ठीक है, वर्गमूल हटाएंगे, सॉरी ये क्यूब रूट हटाएंगे, हम क्यूब रूट के कैसे लिखेंगे पावर 3 में। कॉमन पावर कितनी है 3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 पावर 3, और मल्टीपल में कितनी 1/3, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 8/5, और 8/5 को आप और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 3/5। अब आप पूछेंगे ये कैसे लिखा हमने, तो जब आप 8 में सिंपल से 5 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो शेषफल होता है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है, वो टॉप पे रखा जाता है। जो हमारा डिविडेंड होता है वो हम कहाँ रखते हैं, भागफल, यानी कि साइड में, और जिसे हम भाग देते हैं वो संख्या हम रखते हैं नीचे बॉटम में। यानी 1 सही 3/5 क्या होगा, आपका एक राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 4 अंकों जो आपके ऑप्शन में 4 अंक दिए हैं, इनमें से एक पूर्ण घन होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से पूर्ण घन होने चाहिए, और वो सबसे बड़ी संख्या क्या है। नॉर्मल हम जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो यानी 20 का क्यूब कितना होगा, तो ये होगा 8000। आप इत्मीनान से आराम से कीजिएगा। 9 2 6 1, हमें नहीं पता है ये किसका क्यूब रूट है, तो हम सिंपल से LCM वाला फंडा होता है। ठीक है, हम LCM वाले फंडे से करेंगे, जैसे 3 तरके 9 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। ओके, फिर 3 से किया 3 0, 3 दूनी 6, 3 नौ 27, फिर 3 से करेंगे 3 तरके 9, 3 चौक 12, 3 तरके 9। हमें ये पता है कि 743 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 7 क्यूब का, और ये 3 की पावर क्यूब है ही। कॉमन करेंगे 60 इंटू 3, यानी कि क्यूब, ये किसका क्यूब हो गया 21 का क्यूब हो गया, यानी कि 9261 जो क्यूब होता है का ये 21 का क्यूब होता है, 8000 क्यूब होता है 20 का। ओके, और ट्रिपल जो 4 टाइम्स 9 है ये किसी का क्यूब नहीं होता, यानी कि और पूछा हमसे क्या है, बड़ी संख्या 20 और 21 में से बड़ी कौन सी है, तो वो हमें पता है कौन सी बड़ी है, तो वो बड़ी है 21। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यानी कि
9261 ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। आपसे पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या, तो आप 20 कहते थे। यहाँ पे जो अभी हमारा फिलहाल में राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि हमसे जो पूछा है क्वेश्चन वो है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, वो भी क्या है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब भी पूछ रहा है, तो परफेक्ट क्यूब ये 21 का क्यूब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण घन वाली संख्या प्राप्त करने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या का 675 से गुणा किया जाए। पूर्ण घन, पूर्ण घन मतलब पूछ रहा है कि पावर क्यूब, पावर कितनी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए क्यूब। अब देखें 675 है, अब मैं ये तो पता नहीं कि इसमें कौन सा मल्टीप्लाई करें, ये 5 का करें या 6 का करें या 7 का करें या 8 का करें, हमें कुछ नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसे लेंगे एलसीएम। ठीक है, हम लेंगे इसका एलसीएम, जैसे 3 का करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 1 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखना 3 तो 3 बार आ चुके, यानी कि 3 की पावर क्यूब तो हो गई। अब 25 है, 25 पचास 25 और 25 5, यानी 5 की पावर कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होती है, ये 3 की पावर क्यूब और ये होती है 5 की पावर क्यूब, यानी कि हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये किसका 15 का क्यूब बनेगा, 15 का क्यूब आएगा तब जाके अगर हम 675 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि छोटी छोटी संख्या गुणा करना है, यानी हमें किसका गुणा करना है, इसमें 5 का गुणा करेंगे तब जाके ये हमारी क्या होगी, ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट में ही, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 3600 में भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाए, यानी कि एक कंप्लीटली क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। 3600 में हम कितने नंबर का हम डिवाइड देंगे। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप 1 बाय 1 स्टेप इनका डिवाइड देके देख लें। दूसरा है एलसीएम। जी हाँ, एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम आप इनका करेंगे, सबसे पहली छोटी संख्या कितना है, 2 से, 2 एकन 2 और 18 दूनी 36, यानी कि 1800 आएगा। ठीक, जाए आपका 900 और जाएगा कितना 450, यानी कि ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया, कितना 2 की पावर क्यूब। अब हम कितना करेंगे, अब 450 का करेंगे, 450 करेंगे, जैसे कि ये करेंगे कैसे, हम इसको करेंगे पहले 3 से, तो ये 15 3 45, फिर 5 3, अब देखना अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, अब ये कैसे जाएगा, अब ये जाएगा, फिर इसको करके देखते हैं 5 से, 5 धाम और 5 दूनी, यानी कि 2। अब देखना ये 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 2 बार। ठीक, 5 कितनी बार आया है, 5 भी आया है 2 बार, और फिर 2 भी आया 1 बार। 3600 में कितने का भाग है, अगर हम 3600 में इन सभी नंबरों का जो मल्टीपल निकले उसका डिवाइड देंगे तो हमारा पूर्ण घन बन जाए, यानी कि पूर्ण घन यानी कि 2 का घन बनना है, तो हम कितने डिवाइड देंगे, अब मल्टीप्लाई करें, 3 तरह कितना 9, 5 25 और 25 दूनी कितने 50, और 50 9 होते हैं 450, यानी कि 3600 में अगर हम 450 का डिवाइड देते हैं तो हमारा पूर्ण घन बनेगा, यानी कि 3600 में हम कितने का डिवाइड देंगे, 450 का, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 3600 खत्म। यानी कि 8 का किसका क्यूब रूट है, 8 है 2 का क्यूब रूट, यानी कि इसको क्या पूर्ण घन चाहिए, तो वो बन गया। 3600 में 450 का भाग देंगे तो पूर्ण घन क्या आएगा, 8, 8 किसका होता है, 2 का, तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जय हिंद।